अक्सर जो है फैमिली में ये कंसेप्ट रहता है कि जो ये सेल्फ डिफेंस है ये स्ट्रीट फाइट्स के लिए होता है। नहीं, मैं ये बताऊंगी कि मार्शल आर्ट्स यूजुअली क्या समझा जाता है कि हम बच्चों को एग्रेशन सिखाते हैं, हाँ। बट एक्चुअली मार्शल आर्ट्स क्या है, इट्स अ कंट्रोल। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और क्या आप ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हो, उसके बारे में आप कुछ कहिए। ब्लैक बेल्ट क्या होता है कि जब आप स्पोर्ट ज्वाइन करते हो, जैसे हम क्लासेस में चढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड, इसी तरह बेल्ट रैंकिंग होती है। जब स्टार्ट करता है तो हम उसको वाइट बेल्ट देते हैं। जो मेरे पास नया स्टूडेंट आता है वो वाइट बेल्ट है, फिर उसकी परफॉर्मेंस से उसकी बेल्ट जो है बढ़ता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, इसी तरह से बढ़ता है, ब्राउन, और फिर लास्ट में होता है ब्लैक बेल्ट। और हम समझते हैं कि ब्लैक बेल्ट एंड है, असल में यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। आपने शौक की बात की, तो आपके इसके अलावा और कोई शौक है? जी, मैं एक बहुत एडवेंचरस लड़की हूँ, तो जो जिस काम में भी एडवेंचर होता है, आई विल ट्राई कि मैं वो लाइफ में एक बार तो करूँ। ओके। फिटनेस हम समझते हैं कोई अलग चीज है, बट जबकि फिटनेस आपकी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप कोई भी काम करो, कितना भी बिजी रहो, फिटनेस आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए। आप जिम जा सकते हो फिटनेस के लिए, या आप किसी के पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वो घर पे एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। जितना हमारे लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हेल्दी डाइट है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। वो आप वॉक करो, जिम्स में जाओ, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में रहो, ताकि आप फिट रह सको। एक और चीज, ड्यूरिंग दिस आपको किस चीज से मोटिवेट होते हैं? तो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान से कोई कॉन्फिडेंट इंसान बन, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे इस लाइन में सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं एक जो लड़की या डरी सहमी होती है या अंडर कॉन्फिडेंट है, उनको मैं कॉन्फिडेंट बना रही हूँ, उनको ग्रो करवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी आरजे फिजू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल्स। और जब भी हमारी मुलाकात डिजिटली होती है तो कोई ना कोई मेहमान जो है हमारे यहाँ तशरीफ लाया होता है। तो आज के जो मेहमान हैं उनका नाम नरगिस शौकत है। वो गांधरपुर से ताल्लुक रखती है, एक एथलीट है। एथलीट के साथ साथ जो है फिटनेस ट्रेनर है। फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ 10th और 12th में जो है टॉपर रह चुकी है। उसने ये साबित कर दिया है कि मेहनत और लगातार कोशिश की वजह से हम कुछ भी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। चलिए हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो पहले जो है अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका, कहाँ से रहते हैं आप? मेरा नाम नरगिस शौकत है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में रहती हूँ, नागबल इलाका है। तो मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, एज़ अ फ़िटनेस ट्रेनर अभी काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपनी अकेडमी चलाती हूँ डिफेंस डायनामिक्स के नाम से, जहाँ पे हम बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा मैं खुद एक एथलीट हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और बहुत सारे मेडल्स मेरे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह चुके हैं। तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो और आप एक फिटनेस ट्रेनर भी हो। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, स्पोर्ट्स जर्नी? स्पोर्ट्स की जर्नी मेरी 2014 में स्टार्ट हुई। बहुत छोटे थे हम उस टाइम। हम 3 भाई बहन थे, तो हम तीनों की जर्नी इकट्ठे स्टार्ट हो गई। और मेरे पेरेंट्स, मेरे ऊपर का ये था कि फिट रहना चाहिए बच्चे, तो इसलिए उन्होंने मैं एक अकेडमी में डाला ताकि ये फिट रहे, थोड़ा इनकी फिटनेस रहे, कुछ ये ना हो, इनको मेंटली भी स्ट्रांग रहे। तो उन्होंने हमें एकेडमी में डाला विदाउट कोई इंटेंशन कि ये आगे जाके इसमें कुछ करेंगे। बस उनका ये था कि बच्चे फिट रहने चाहिए। तो फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे हमने कॉम्पिटिशन्स खेलना स्टार्ट किया और समझ आने लगा हमें कि कैसे क्या होता है। और फिर कंटिन्यू हम कॉम्पिटिशन्स खेलते रहे और आगे बढ़ते रहे। कितने कॉम्पिटिशन्स आपने खेले अभी तक? बहुत सारे कंपटीशन, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती इतने, लेकिन बहुत सारे कंटिन्यूअसली साल में 2-4 कंपटीशंस तो हो ही जाते थे। कितना, मतलब स्टार्ट किससे किया, किस गेम से आपने स्टार्ट हमने जिस एकेडमी में जाते थे वहाँ कराटे करवाते थे, तो स्टार्टिंग मेरी कराटे से हुई है। ओके। तो कराटे में ही आपने गोल्ड मेडल जीता पहला? जी, जो कंपटीशन स्टार्टिंग में हमने कराटे के ही खेले थे और उसी में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ। और आपने उसके बाद जो है कौन कौन सी गेम खेली अभी? उसके अलावा जितने भी मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी गेम्स आती है, तो उनमें हमने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि जूडो है, जुजित्सु है, पेंचिंग स्लाट है, कोडो है। तो इनमें हमने बेसिक लेवल पे इन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। तो आप जब 2014 से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, आप तब किस क्लास में पढ़ते थे?
उस टाइम आई थिंक 4th क्लास। ओह, 4th क्लास। मतलब आपकी जर्नी 4th क्लास से स्टार्ट हुई। अभी आप लाइक क्या कर रहे हो स्टडीज में? अभी मेरा बैचलर्स का फाइनल ईयर चल रहा है। और तो स्टिल आप कंटिन्यू कर रहे हो दोनों जी। चीजें। और आपकी जो है, आप एक फिटनेस ट्रेनर भी हो। आप मतलब फिटनेस ट्रेनर जो आप हो अभी, आप उसमें कैसे आए? फिटनेस की जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई कि मैं खुद ओवरवेट हो गई थी ओके। आफ्टर 10। तो पहले मैंने खुद उस टाइम कंसेप्ट नहीं था यहाँ जिम्स वगैरह का, फिटनेस ऐसे कि अलग से जिम्स होते हैं। तो फिर मैंने जिम्स के बारे में सुना रिसेंटली उन दिनों 2021, हाँ विंटर्स में। तो फिर मैं पहले खुद गई कि मुझे खुद वेट लॉस करना है, क्योंकि कुछ टाइम से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। ओके। फिर खुद को ट्रांसफॉर्म किया और इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर इस लाइन में चली गया। ओके, तो आपकी एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी एकेडमी जो है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करती थी, बट किसी एकेडमी के अंडर नहीं, बस पर्सनली बच्चे आते थे उनको मैं ट्रेन करती थी। ओके। तो रिसेंटली अब मैंने एक एकेडमी खोली है डिफेंस डायनामिक्स के नाम से, ओके। जहाँ पे हम बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देते हैं और सेल्फ डिफेंस भी सिखाते ओके। हैं। और मेनली वहाँ पे हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो लोग खुद को सेफ फील करे, जहाँ ओके। भी जाए वो खुद कॉन्फिडेंट रहे और सेफ फील करे। ओके, तो एक और चीज आपने बोला कि मतलब आप लड़कियों को वहाँ पे सिखाते हो। कितने लड़कियां आती है आपको वहाँ पे? अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो एडमिशन्स आ रहे हैं और अभी 10-15 लड़कियां ऑलरेडी वहाँ एनरोल्ड है। ओके, वो कितने टाइम से वैसे आप ये चला रहे हो? बिकॉज आई थिंक 2 मंथ्स हो गया। ओके, 2 मंथ्स। जितने भी आप लड़कियों को वहाँ पे सिखाते हो, उनको एट द एंड क्या मिलेगा वहाँ पे, लाइक सर्टिफिकेट या कुछ और? जी, जो मेरी एकेडमी है वहाँ पे हम मेनली तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, एंड रिसेंटली हमने एक गेम ऐड की अपनी एकेडमी है में, लेट्स कूडो, जो कि मिनिस्ट्री में है। तो जो भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उस सर्टिफिकेट उनको आगे जाके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उनसे उनको नीट्स वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें कैटेगरी बन सकती है, या इसके अलावा जॉब्स में वो जा सकती है, या कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि गेम जो है वो मिनिस्ट्री में है। तो इसलिए मैंने वो गेम अपनी एकेडमी में इंट्रोड्यूस की है, ताकि बच्चे जो भी बच्चे वहां पे आए, क्योंकि ऐसा होता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों को एकेडमी में डाल रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि गेम मिनिस्ट्री में है कि नहीं। इनसे वो समझते हैं कि इनको सर्टिफिकेट्स मिलेगी, आगे जाके काम आएगी। लेकिन बहुत सारी एकेडमी ऐसी है जो पेरेंट्स को ये चीज समझाती नहीं है कि हमारे पास ये गेम जो है रजिस्टर्ड नहीं है स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर। तो उस टाइम फिर पेरेंट्स को भी धोखा लगता है और स्टूडेंट्स को भी धोखा लगता है। तो इसलिए मैंने एकेडमी में एक ऐसी गेम इंट्रोड्यूस की जो अभी स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर है, मिनिस्ट्री में है, और ताकि उन सर्टिफिकेट से जो भी बच्चे हमारे पास आए उनको फायदा मिले। ओके, तो आपने बोला कि आप वहाँ पे गर्ल्स को सिखाओगे। अक्सर जो है फैमिली में ये कंसेप्ट रहता है कि जो ये सेल्फ डिफेंस है ये स्ट्रीट फाइट्स के लिए होता है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बताऊंगी कि मार्शल आर्ट्स यूजुअली क्या समझा जाता है कि हम बच्चों को एग्रेशन सिखाते हैं, हाँ। बट एक्चुअली मार्शल आर्ट्स क्या है, इट्स अ कंट्रोल। हाँ। जो भी आप अगर किसी भी एथलीट को देखोगे जो मार्शल आर्ट्स करते हैं, आप देखो कितना सेल्फ डिफेंस होगा उसमें, कितना सेल्फ बिलीफ होगा, और वो बहुत कंट्रोल्ड होगा। हम उनको वहां पे एग्रेशन नहीं सिखाते, हम उनको खाली डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे आपको डील करना है वो सिखाते हैं। तो आप जैसे कि आजकल के मतलब लड़कियां हैं, वो अक्सर जो है आप मतलब उनमें बहुत सारा टैलेंट है, लाइक कोई एक गेम खेलता तो कोई दूसरा। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं उनको जो है ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हमारी स्टडी सफर होगी। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपकी स्टडीज तो सफर नहीं हुई जब आप खेलते थे? नहीं, जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, तो आई थिंक कि आप पढ़ाई में भी बहुत शार्प हो जाते हो। ओके। क्योंकि आपका जो मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो आपको खाली फिजिकली स्ट्रांग नहीं करता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो उससे मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा शार्प हो जाते हैं पढ़ाई में। और हमेशा जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता है ना, तो उसको ये होता है कि मेरा स्पोर्ट्स ना छूट जाए, उस वजह से वो पढ़ाई में भी फिर अच्छा करता है। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, जब एक कोई भी इंसान इसमें जाता है तो वो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है। तो उस वजह से मेरा भी उस टाइम यही था कि अगर मुझे स्पोर्ट्स करना है तो मेरी पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। कल को मुझे कोई ये नहीं बोलना चाहिए, अगर से ये नहीं आना चाहिए कि आपकी पढ़ाई सफर हो रही है तो आप ये चीज छोड़ो। तो इस वजह से फिर मैंने 10th में भी टॉप किया था, 12th में भी, और अभी भी मेरी स्टडीज कंटिन्यू। कितने मार्क्स आपको 10th 12th में आए थे?
10th में मेरे 491 थे आउट ऑफ 500 एंड Okay. 12th में 476। ओह नाइस। कैसे आप मैनेज करते थे दोनों चीजों का एट दैट टाइम? मैनेज, आई थिंक कि स्पोर्ट्स एक चीज है ना कि इसका कोई ये नहीं है कि आपको दिन भर देना है। हाँ, आपका कंपटीशन होगा, 2-4 दिन चले जाएंगे, वो तो इंसान, अगर आप देखेंगे जो बच्चा स्पोर्ट्स भी नहीं करता वो दिन तो उसके भी छूट जाता है पढ़ाई से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को हमने ये एक मिथ बनाया है कि अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आपकी स्टडी सफर होगी। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुझे लगता है आप और ज्यादा इसमें शार्प हो जाते हो और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हो लाइफ में। जो भी स्पोर्ट्स में है, वो फिर चाहते हैं कि मैं हर फील्ड में अच्छा करूँ। कभी कोई डिफिकल्टीज सामने आई ड्यूरिंग दिस? डिफिकल्टीज तो बहुत आई, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम तो यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि Okay. लड़कियां मार्शल आर्ट्स करेगी, लड़कियां एकेडमी जाएगी। उस टाइम ये था कि लड़कियों को पढ़ाओ, बस वो सफिशिएंट है एक लड़की के लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इस स्टेप लिया कि अपने बच्चों को फिट रखना है, तो और उनका फिर जब हमने उन्हें देखा कि इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उन्होंने फिर हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे। जबकि उनको पीछे से बहुत सारा ऐसा प्रेशर भी आ रहा था कि मत करवाइए, इससे पढ़ाई सफर होगी, इससे वो होगा, इससे ये होगा। बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, हमसे ज्यादा उन्होंने सफर किया, लेकिन हमें आगे बढ़ाया। ओके, तो आपने जब आपका पहला गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया, जब आपने वो घर वालों को मतलब दिखाया, तब वो फीलिंग कैसी थी? बहुत खुश हुए वो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि उससे पहले कभी कोई मेडल देखा नहीं था। या तो उस टाइम फिर वो बहुत खुश हुए कि स्टेट में गोल्ड मेडल आया है। तो इसी तरह फिर कंटिन्यू आते रहे, फिर उतना जब रोज मेडल आते रहे तो, और 2019 में चैंपियन ऑफ द ईयर बन गई थी। फाइन। तो उस टाइम भी मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। क्या आप ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हो? उसके बारे जी। में आप कुछ कहिए। ब्लैक बेल्ट क्या होता है कि जब आप स्पोर्ट ज्वाइन करते हो, जैसे हम क्लासेस में चढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड, इसी तरह बेल्ट रैंकिंग होती है। जब स्टार्ट करता है तो हम उसको वाइट बेल्ट देते हैं। जो मेरे पास नया स्टूडेंट आता है वो वाइट बेल्ट है। फिर उसकी परफॉर्मेंस से उसकी बेल्ट जो है बढ़ता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, इसी तरह से बढ़ता है, ब्राउन, और फिर लास्ट में होता है ब्लैक बेल्ट। और हम समझते हैं कि ब्लैक बेल्ट एंड है, असल में यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ तक तो आपने ट्रेन किया होता है, आप उस चीज को कंटिन्यू करना वो है। क्योंकि मैक्सिमम लोग आप देखो ब्लैक बेल्ट करके घर पे बैठ जाते हैं, बट असल में जो है कि ब्लैक बेल्ट स्टार्टिंग है मार्शल आर्ट्स की। एक और चीज, आप मतलब उनको क्या कहोगे जो लाइक अभी आना चाहते हैं आपके पास, जो लाइक अगर मतलब कोई चाहता होगा कि मैं भी मार्शल आर्ट सीखूं, आप उनको क्या कहोगे? मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप एक बार मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, चाहे कोई भी मार्शल आर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट आप ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपको खाली फिजिकली स्ट्रांग नहीं करेगा, बल्कि आपकी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करेगा, और इससे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपकी मतलब लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जो इंसान मार्शल आर्ट्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, वो आप देख उसके कहने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान बनोगे और आपको खुद पे एक सेल्फ बिलीव रहेगा। और एक चीज, आपके मतलब घर वाले जो है वो भी आपको काफी सपोर्ट करते हैं। व्हाट अबाउट रिलेटिव्स, उनका कैसा सपोर्ट रहा? रिलेटिव्स का तो मैं ऐसा ये नहीं है कि कोई सपोर्ट रहा था, बट स्टार्टिंग में ये था कि बहुत ज्यादा प्रेशर करते थे, या नेबर्स वगैरह अलग अलग से, कोई मेरी मम्मा को बोलता था, कोई मेरे ओपू को बोलता था ये क्यों करना है, वो इससे बेटर वो करवाओ, इससे बेटर ये करवाओ, इनकी स्टडी सफर होगी, फिर ये पढ़ेंगे भी नहीं। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मतलब वो बहुत स्टैंड रहे हमारे लिए, तो और हमें सपोर्ट करते रहे। अब तो अभी रिलेटिव्स का कुछ है नहीं, बट उस टाइम स्टार्टिंग से वो बहुत उन्होंने किया था, प्रेशर किया था कि इस चीज की जरूरत नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी उनकी बात को ध्यान नहीं दिया कि क्या बोल रहे हैं। एक और चीज, हम देखते हैं कि जब भी इंसान किसी फील्ड में जाता है तो किसी ना किसी इंसान से तो इंस्पायर जरूर होते हैं। आप किससे इंस्पायर हुए? क्योंकि जब मैंने फिटनेस ये स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या स्पोर्ट्स वगैरह होता है। फिर जब हमने कॉम्पिटिशन्स खेले तो वो नाम बनता गया, लोग मुझे जानने लगे, तो मुझे लगा उस चीज से मैं ज्यादा इंस्पायर, क्योंकि मेरा उस टाइम ऐसा नहीं था कि किसी इंसान से मैं इंस्पायर हुई। ओके, तो आप खुद से ही मैं इंस्पायर हो रही थी कि मुझे अब आगे इससे और बेटर करना है, आगे इससे और बेटर करना है।
तो आप जो है दोनों चीजें मैनेज करती हो, आप एक एकेडमी चलाती हो, आप जो है स्टडीज कंटिन्यू कर रही हो, और आप जो है अपनी नई गेम्स वगैरह वो भी कंटिन्यू कर रही हो। आप मतलब कभी कहीं ये फीलिंग आती है कभी कि हम मुझे अब एक ही चीज करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स को करना चाहिए कंटिन्यू? नहीं नहीं, मैं हमेशा से एक थी कि मल्टीटास्किंग, मतलब ओके। मेरा हमेशा से रहा था कि मल्टीटास्किंग। पर अगर मैं कोई काम कर, मेरा ये था कि मेरा दिन बिजी रहना चाहिए, मुझे ओके। वो बैठने में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। यूजुअली होता है ना कि मैं रेस्ट करूं, बैठी रहूं, थोड़ी देर काम करूं, बट मेरा हमेशा होता है कि मैं कंटिन्यू काम में रहूं। तो मैं हमेशा बचपन से मल्टीटास्किंग रही हूँ, तो मुझे इसलिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं लग रहा कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। आप उनको क्या कहोगे जितनी गर्ल्स होती है वो अक्सर जो है मतलब उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट तो जरूर आता है कि जब वो दो दो तीन तीन काम करती है तो उनके दिमाग में ये थॉट जरूर आता है कि हमें एक ही काम करना चाहिए, आप उनको क्या कहोगे? देखो, जैसे मैं अभी स्टडीज कर रही हूँ, स्टडीज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ है। बिल्कुल। तो स्टडीज पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो उसके अलावा मार्शल आर्ट्स अगर हम देखेंगे या सेल्फ डिफेंस, वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या वैसे मेरी बहन बाहर अभी पढ़ रही है, ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ हम मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारी बेटी बाहर है, उसको कोई टेंशन, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स किया है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हर किसी सिचुएशन से खुद डील कर सकती है। कर सकती है। तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि मार्शल आर्ट्स पढ़ाई अभी करेंगे, मार्शल आर्ट छोड़ेंगे, आज कितनी लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है, अब्रॉड जाती है, या तो उस चीज में भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि हमें लगता है कि हम ये भी करें वो, लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज कि अगर आप एक चीज कर रहे हो जो कि आपके लिए नेसेसरी है, और फिर उसके अलावा आपकी शौक भी है, तो उसको भी तो हमें टाइम देना है ना। तो हमें वो रैट रेस में तो लाइफ नहीं गुजारनी है ना कि हमें पढ़ाई ही करनी है कंटिन्यू। आपने शौक की बात की, तो आपके इसके अलावा और कोई शौक है? जी, मैं एक बहुत एडवेंचरस लड़की हूँ, तो जो जिस जिस काम में भी एडवेंचर होता है, आई विल ट्राई कि मैं वो लाइफ में एक बार तो करूँ। ओके। तो आपने देखा होगा पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं, मतलब किसी भी पेरेंट के दिमाग में ये जरूर होता है कि जब वो देखते हैं कि हमें अपनी बेटी को कहीं स्पोर्ट्स में छोड़ना है, तो कोई ना कोई सवाल उनके दिमाग में जरूर होता है, कहीं लोग बातें करेंगे, आप उनको क्या कहोगे? बस मैं ये बोलूंगी कि आप अपने बच्चों पे भरोसा करो, और जहाँ पे आप उनको भेज रहे हो, पहले वहाँ का पूरा देखो, एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सिखा रहा है, कैसा है, उस चीज पे ट्रस्ट करो। बाकी लोग जो भी कहे, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने बच्चे का करियर सोचना है, उसकी लाइफ पे फोकस होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को क्या बनाना है, उसको कैसी लाइफ देनी है, उसको डर डर के जिंदगी गुजारनी है या उसको फेयरलेस बनाना है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं, जिन लाइक स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, कूडो में इंटरेस्ट, काफी गेम्स जो है अब है, उनको आप क्या कहोगे? मेरी मैसेज सबके लिए यही है कि एक बार आप कोई भी स्पोर्ट्स जो भी आप करना चाहते हो, जब आप वो ज्वाइन करोगे ना, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपके सोचने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके उठने का तरीका, एवरीथिंग, हर कोई चीज चेंज हो जाएगी। आप एक डिफरेंट इंसान, आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट इंसान की बन जाएगी। आप खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, और आपको लाइफ में जितने भी हर्डल्स आएंगे ना, उनको आप बहुत ही डिसिप्लिन वे में हैंडल कर सकते हो। एक और चीज आपने आप एक फिटनेस ट्रेनर है, आप फिटनेस के रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को। फिटनेस हम समझते हैं कोई अलग चीज है, बट जबकि फिटनेस आपकी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप कोई भी काम करो, कितना भी बिजी रहो, फिटनेस आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए। आप जिम जा सकते हो फिटनेस के लिए, या आप किसी के पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वो घर पे एक्सरसाइज करता है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें हेल्दी डाइट खाना है। जितना हमारे लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हेल्दी डाइट है। और जब हम अपनी लाइफ को 1 घंटा नहीं देंगे एक्सरसाइज के लिए, अपने आप को फिट करने, तो बाकी चीजों का क्या फायदा है? क्योंकि आपके पास सब कुछ हो, आपकी हेल्थ ही ना हो, तो बाकी मुझे नहीं लगता फिर आपके पास कुछ भी हो उस चीज का कोई मायने है, जब आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी। तो हमें फिटनेस में यही है कि आपको एक हेल्दी डाइट खाना है,
और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, चाहे वो आप वॉक करो, जिम्स में जाओ, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में रहो ताकि आप फिट रह सको। एक और चीज, ड्यूरिंग दिस आप किस चीज से मोटिवेट होते हो? इस लाइन में मेरी मोटिवेशन यही है कि जब मैं लड़कियों को ट्रांसफॉर्म होते देखती हूँ ना, कि पहले जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो बहुत वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है, बल्कि हूँ मैं, या किसी का कोई भी इशू होता है तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, तो जब मैं उनको ट्रांसफॉर्म होते देखती हूँ तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लेवल तक बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को वो फिट देखते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी का वेट अभी बल्कि है, वो होता है 100 kgs में, तो जब वो अपना वेट कम करता है ना तो धीरे धीरे उसका वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान से वो एक कॉन्फिडेंट इंसान बनता है, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये चीज मुझे इस लाइन में सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कि मैं एक जो लड़की या डरी सहमी होती है या अंडर कॉन्फिडेंट है, उनको मैं कॉन्फिडेंट बना रही हूँ, उनको ग्रो करवा रही हूँ। ये थे हमारे साथ नरगिस शौकत, जो कि एक एथलीट थी। एथलीट के साथ साथ इसने जो है जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है। हमें जो है इनकी स्टोरी से यही समझ आता है, जब हम लगातार कोशिश करते हैं, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर कभी और फिर नई किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।